फाइन, यस। देखो इन लेक्चर नंबर 17, 15, 16 एंड 17 लास्ट 3 लेक्चर में हमने बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। वो सब फंक्शन के बारे में थे, कोई भी एमसीक्यू रिलेशन के ऊपर डिपेंड था, कोई फंक्शन पे ऐसे डिफरेंट टाइप के कंपोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन था, इंटीजर पार्ट फंक्शन, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, लीस्ट इंटीजर पार्ट, वो सब हमने डिस्कस किए हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने जितने टाइप की डेफिनेशन, जितने टाइप के थियोरिकल कंसेप्ट क्लियर रखे, वही टाइप के एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट ट्रिगो पे जाने का है, बट पहले हम फंक्शन का और थोड़ा स्टडी करने के बाद हम डायरेक्टली ट्रिगो पे कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। आप जब 12th में आओगे 11th के बाद, तब 12th में जितने भी चैप्टर्स है ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो आपको आपकी ओर से ट्रिगो का पार्ट पूरा क्लियर रखना है। तो अभी आपका जो 11th का जो बेस है, उसमें मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दूंगा जिसकी वजह से आपको 11th तो ठीक है, लेकिन 12th में भी 110% कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। समझ में आता है? मैं मेरी साइड से 110% सिक्योर हूं कि मेरे को इतना प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करना है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर आप बार बार ये लेक्चर को रिवीजन के मोड पे प्रिपेयर नहीं करोगे तो उसका आपको कोई फायदा नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई अगेन आई टेल यू कि जब भी कोई भी लेक्चर एक बार आप कंप्लीट कर लो तो 1-2 दिन के बाद फिर से, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से, यानी कि कम से कम 4 या 5 बार एक लेक्चर को आप रिवीजन के मोड पे कंप्लीट करोगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर नंबर 18 में सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है। लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर नंबर 17 में और 16 में ऐसे क्वेश्चन सिखाया था कि एक सेपरेट फंक्शन है, एक कंपोजिट फंक्शन है, तो आपको कंपोजिट फंक्शन और सेपरेट फंक्शन पे से नया एक कंपोजिट फंक्शन, सेपरेट फंक्शन क्रिएट करना है। तो उसकी मेथड भी मैंने आपको सिखाई थी। अगर कोई भी कंपोजिट फंक्शन है, उसका कोएफिशिएंट है, तो उसमें से आपको कैसे सेपरेट फंक्शन बनाना है, वो भी एमसीक्यू मैंने आपको सिखाया है। सो आपको मेथड याद रखनी है, नहीं कि वो क्वेश्चन और उसका आंसर याद रखना है। आपको सिर्फ मेथड समझनी है कि अगर आपके पास सामने से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको कैसे शॉर्ट टाइम में क्रैक करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टैंड? ओके, देखो यहां पे इफ fx is ax by x plus 1, x is not equal to -1. If x is equal to -1, then your denominator must be 0. That's why your x is not equal to -1. Then for which values of a, f of x is equal to x? आपका एक क्वेश्चन है। Your fx is defined in terms of ax by x plus 1, where x is not equal to -1. Then for which values of a, f of x is x, √2, -√2, 1 and -1. Here आपके 4 ऑप्शन है, √2, -√2, 1 and -1. तो इजीली आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू, ए की कौन सी वैल्यू के लिए आपका FOF at point x is equal to x। मैंने आपको बताया था बहुत टाइम पहले, लेक्चर नंबर मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो याद है मेरे को कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी आइडेंटिटी फंक्शन की। इफ f is a function from a to a, same domain and codomain are same, and image of f under x is equal to x itself. Image of f under x is equal to x itself, then and only then this function is called an identity function. So same way यहाँ पे आपको FOF at x is equal to x है, तो ए की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए आपको सेम आंसर मिलता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। FOF
at x is x for every x. It is given. Now what is fx? तो a बाहर का फंक्शन है, इसको ऐसे लिख रखो. fx की वैल्यू आपके पास है ax by x plus 1, that is x. वो तो राइट साइड पे है, तो डेफिनेशन में वो. ओके, अब ये जो fx की वैल्यू यहां पे रखी, वो fx की वैल्यू के लिए आपका f जो x है वहां पे आपको वो रखना है. मतलब कि ये वैल्यू आपको fx में x की जगह एंटर करना है. दिस वैल्यू आर सब्स्टिट्यूट इन द फंक्शन ऑफ fx इन प्लेस ऑफ x. तो सिर्फ x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो अगर x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका fx ऐसे डिफाइन किया है ax by x plus 1 है. तो जहां पे आपका x है वहां पे ही वो ब्रैकेट की वैल्यू रखनी है. आई रिपीट इट अगेन, ये बाहर का f के लिए पूरा x बनता है, तो ब्रैकेट की वैल्यू आपको fx में सिर्फ x की जगह रखनी है. आई रिपीट इट अगेन, ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो वैल्यू fx में सिर्फ x की जगह रखना है. तो मेरे पास एक टर्म रहेगा, देखो a एज इट इज, x है उसकी जगह ax by x plus 1, in denominator again ax by x plus 1 that is x is equal to राइट साइड पे. क्लियर यहां तक? अब कुछ नहीं करना है, सिंपल है. देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा, a square h, ये डिनोमिनेटर इसके साथ कट जाएगा. कब? इसका एलसीएम लेने के बाद. तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x plus 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, दैट इज x plus 1 itself. सो आपका इक्वेशन रहेगा न्यूमरेटर में a square x, डिनोमिनेटर में ax plus x plus 1, और राइट साइड में your x is as it is. क्लियर? अब यहां पे देखो a square x ax यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ax square plus x square plus x बनेगा. It is true for every real number x. It is true for every x. For x is not equal to -1. It is not possible. Okay, because your denominator is 0, for x is -1. तो यहां पे मैंने क्या किया, फॉर आवर कन्वीनियंसी वी टेक x is equal to 1 in इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है, उसमें मैंने x की वैल्यू 1 कंसीडर की है. तो x की वैल्यू आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो एक्सेप्ट -1 के अलावा. ओके, तो यहाँ पे मैंने x की जगह 1 रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर रहेगा. यहाँ पे a plus 1 और यहाँ पे भी 1. तो a plus 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a plus 2. इट इज नथिंग बट योर a plus 2. राइट साइड पे है a स्क्वायर. ये करने का एक ही रीजन है, मेरे को x को एलिमिनेट करना था, मतलब कि x को रिमूव करना था. तो x को रिमूव करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था. दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 फॉर आवर कन्वीनियंस. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? देखो यहाँ पे आपके पास x भी है a भी है, आपको इक्वेशन को सोल्व करना है तो बहुत डिफिकल्ट है. तो मैंने क्या किया है, फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक द x इज इक्वल टू 1 and ultimately we get the equation in terms of a. That's why we are eliminating x is equal to 1. So this is a square minus a minus 2. तो यहाँ पे a की दो वैल्यू रहेगी, +2 and -1. Why should do this process? Because we want only a, not x. That's why we have eliminated the value of x, and that's why we should do this procedure. क्लियर है बेटा? ओके, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, ऐसा है a square minus a minus 2 is 0, a square minus 2a plus a minus 2 is 0, a comma a minus 2 plus 1 with a minus 2 is 0. So a is 2 and a is -1. यहाँ पे आपके पास a की दो वैल्यू मिल गई. अब देखो a की दो वैल्यू है, तो a की दो वैल्यू में से आपके पास ऑप्शन में तो सिर्फ एक ही है, -1. ये तो है नहीं, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज -+2 तो आंसर एक में भी नहीं है. तो -1 के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं, इट इज राइट और नॉट. तो a इज इक्वल टू -1 के लिए a सही है या नहीं वो चेक करना है. तो सबसे पहले a इज इक्वल टू -1 यहाँ पे रखो, तो आपका fx क्या बनेगा, फॉर a इज इक्वल टू -1 और fx इज -x by x plus 1. ओके, अब आपका जो fx बन गया, फिर
उसका f के साथ कंपोजिशन लेना है। क्या लेना है? फिर से उसका f के साथ कंपोजिशन, मतलब आपका जो fx है उस पे फिर से f अप्लाई करना है। अगेन f अप्लाइंग ऑन द fx, दैट इज f ऑफ माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1। तो अब क्या करना है बेटा? तो f के लिए पूरा क्या बन गया? x बन गया। तो अब fx में जहां पे x है वहां पे a वैल्यू रखनी है और a की जगह क्या रखना है? -1 रखना है। तो यहाँ पे a की जगह सोचो -1 और x की जगह पूरा ब्रैकेट रखा, नीचे x की जगह पूरा ब्रैकेट और +1। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे? तो मैं आपको बताऊं, यहां पे अब इसको सॉल्व करना है। माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1 विथ माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1 अब सोचो तो ये न्यूमरेटर में प्लस एक्स बन गया, इसके नीचे एक्स प्लस 1 इंटू, अच्छा डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो पहले, तो माइनस एक्स ये यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 ये कैंसिल आउट, minus x plus x will be gone, you have to only x. That means for a is equal to -1, for a is equal to -1, your composite function f of fx is equal to x itself. Clear? Okay. Now my dear friends, your next question is again important question. It is very important. Okay, my friends, आप linear inequalities चैप्टर नंबर 6 का स्टडी किया है, उसका थोड़ा बहुत यूज यहाँ पे आपको करना है using the linear inequalities. So your next question is, for a function y is equal to under root x plus 1 x minus 3 over x minus 2. Your function y is defined in terms of square root of x plus 1, x minus 3, x minus 2. For which real values of x, real values of y are obtained? समझ में आता है क्वेश्चन? समझ में आता है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्लीज क्वेश्चन समझो। देखो बेटा, जेडब्ल्यू का मेन इंपोर्टेंस क्या है कि कई बार क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, तो एक बार समझ में आ गया, आपके माइंड में क्लिक हो गया, तो ऑन द स्पॉट आप उसका आंसर करेक्ट कर पाओगे। जब तक 100% वो क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उसमें पूरा आपका एफर्ट्स लगाओगे तो भी आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आता है कहने का मतलब? ओके, यहां पे आपको एक फंक्शन दिया है, ये फंक्शन स्क्वायर रूट में डिफाइन किया है, तो स्क्वायर रूट में डिफाइन किया, इसका मतलब आपके माइंडसेट हो गया होगा कि स्क्वायर रूट में डिफाइन किया, दैट मींस द नंबर इज नॉन नेगेटिव। फर्स्ट वन इज दिस, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो रियल नंबर में पॉसिबल है नहीं, दैट्स व्हाई दिस नंबर मस्ट बी नॉन नेगेटिव। सेकंड थिंग, फॉर विच रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कौन सी रियल वैल्यूज के लिए रियल वैल्यूज ऑफ वाई आर ऑब्टेन्ड, वाई की रियल वैल्यू आपको मिल सकती है। फॉर which real values of x, real values of y are obtained. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए डिफरेंट टाइप के। फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोज इंटरवल -1 to ओपन इंटरवल 2 यूनियन ओपन इंटरवल 3 to इंफिनिटी, ओपन इंटरवल -1 to 2 यूनियन ओपन इंटरवल 3 to इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 1 to 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 to इंफिनिटी, and close interval 1 to 2 union close interval 3 to infinity। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको फर्स्ट स्टेप तो बता दिया, इसका स्टार्टिंग का है। फॉर अ फंक्शन y, फॉर विच रियल वैल्यूज ऑफ x, रियल वैल्यूज ऑफ y आर ऑब्टेन्ड, x की कौन सी वैल्यू के लिए आपको y रियल मिलेगा। सो क्वेश्चन इज दिस, नाउ माय फर्स्ट स्टेप इज दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन योर x plus 1 into x minus 3 by x minus 2 is real, as y is real। अगर y रियल है तो ये रियल होना चाहिए, ये रियल होना चाहिए, तो इट इज रियल ओनली व्हेन इट इज नॉन नेगेटिव, दैट मींस योर x plus 1
into x minus 3 over x minus 2 which is greater or equal to 0. क्लियर है? ओके. और सोचो बेटा कि a by b into c which is greater or equal to 0. It is possible only when there are two cases. First, either a is greater or equal to 0, that means multiplication of a be greater or equal to 0 and c is greater than 0, or a less or equal to 0, a b and c is negative. Either both are negative, numerator as well as denominator, either both are positive, तभी ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा. अब सोचो इसको आपको ग्रेटर और इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो आपके पास इक्वल टू 0 प्रूव करना है तो कम से कम इसमें x is not equal to 2 चाहिए, because if x is 2 then denominator is 0 which is not possible. तो x is equal to 2 नहीं आना चाहिए, मतलब कि 2 ओपन इंटरवल में चाहिए. तो 2 ओपन इंटरवल में चाहिए तो आपके पास ये तीन ऑप्शन है, ये तो नहीं चलेगा. सोच लो. सेकेंड थिंग, डिनोमिनेटर कंप्लीट. अब न्यूमरेटर में सोचो x plus 1 x minus 3, ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये प्लस 3, ये माइनस 1. x plus 1 x plus 3. अगर आप x की वैल्यू -1 से कम कंसीडर करते हो, मतलब नेगेटिव, तो a भी नेगेटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव, बट हियर नेगेटिव, तो अगेन इट इज नेगेटिव, सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो -1 से कम वैल्यू आपको नहीं. तो यहाँ पे -1 से कम तो है ही नहीं, -1 से राइट साइड में देखो तो आप -1, यहाँ पे सपोज +2 है, तो आप -1 से जाओगे 2 की ओर. 2 लेना नहीं है, -1 से 2 की ओर जाना है. तो -1 से 2 की ओर जाओगे तो देखो -1 और 2 के बीच में 0 आता है, आप 0 रखो, तो a पॉजिटिव, a नेगेटिव, a भी नेगेटिव. सो पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव. सो इट इज ट्रू. -1 और 2 के बीच में क्लोज इंटरवल -1 और 2. -1 भी ले सकते हैं, यस या नो. वाई मैं आपको बता दूं, अगर आप -1 कंसीडर करोगे तो इट इज 0, ये नेगेटिव. 0 मतलब 0, इट इज नेगेटिव, तो कोई भी मीनिंग नहीं, बिकॉज न्यूमरेटर इज 0, सो दैट्स व्हाई इक्वल टू 0. इट इज ट्रू फॉर -1 to 2. मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड. आपको अगर वेरीफाई करना है 4 ऑप्शन में से, तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखाता हूं. आई रिपीट इट अगेन, द सेम थिंग, प्लीज. समझ में आता है? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपके पास जो टर्म है वो रेशनल टर्म है. x plus 1 x minus x plus 1 x minus 3 over x minus 2 which is greater or equal to 0. तो दोनों a numerator and a denominator. Numerator by denominator must be greater or equal to 0. There are two possibilities. First one is this: if x plus 1 x minus 3 greater or equal to 0 and x minus 2 greater than 0, or either both are positive, x plus 1 x minus 3 less than 0 and x minus 2 is negative, both are negative. क्लियर है? अब फर्स्ट के लिए मैं बताऊं आपको, ये दोनों पॉजिटिव चाहिए मेरे को. मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, मैं रियल लाइन से आपको बताता हूं. देखो a 0, a plus 3, a minus 1. तो x plus 1 x minus 3 आपको दोनों पॉजिटिव चाहिए. अगर x इज इक्वल टू -1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0. अगर x इज इक्वल टू 3 है तो भी 0. तो मतलब +1 और 3 दोनों कंसीडर कर सकते हो. नाउ इन बिटवीन की वैल्यू अगर 0 लोगे तो a पॉजिटिव a नेगेटिव, तो कंसीडर नहीं कर सकते. सपोज 2 कंसीडर करो तो 3 -1 a भी, मतलब यहाँ पे -0.8 पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू आप कंसीडर नहीं कर सकते. क्लियर? आप
1 और 3 ले सकते हो, लेकिन इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। सो r माइनस माइनस 1 2 3, तो r में से आपको इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट वन इज दिस, इसके लिए एंड योर x ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से ज्यादा। तो आपका ये फर्स्ट जो मैंने लिखा है वो आपको मिल जाए। क्लियर है? समझ में आई बात? ओके, नाउ इसके लिए सोचो, फिर से मैं रियल लाइन ड्रॉ करता हूं। बेटा समझना ठीक से, 0 3 -1। अच्छा, ये दोनों नेगेटिव चाहिए मेरे को, ये दोनों नेगेटिव चाहिए। इक्वल टू 0 तो 1 और 3 में भी रहने वाला है, सो 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव कब होगा? जब इसकी वैल्यू ये दोनों के बीच में रहेगी। सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 3, यस, एंड x इज लेस देन 2, दैट इज द सेकंड स्टेप। अगर x की वैल्यू -1 और +3 के बीच में है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू टर्म इज नेगेटिव। अगर इट इज आउटसाइड ऑफ -1 एंड 3 इट इज पॉजिटिव। अच्छा, अब दोनों को मर्ज करना है। मेरे को फाइनल आंसर क्या मिलेगा? तो दोनों को मर्ज कैसे करना है? तो ये दोनों का डिवीजन पॉजिटिव, ये दोनों का डिवीजन पॉजिटिव चाहिए मेरे को। देखो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो दोनों का वैल्यू मेरे को कैसे आइडेंटिफाई करना है अभी मैं आपको बताऊं। देखो, एक केस में हम रियल नंबर में से -1 और 3 के बीच की सब वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स मैं 3 से ज्यादा, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि योर x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी यूनियन क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ऐसा कर सकते हैं। 3 से ज्यादा -1 से कम, ये दोनों के बीच की वैल्यू नहीं है। 3 से ज्यादा -1 से कम एंड x इज ग्रेटर देन 2। क्लियर? और यहां पे x बिलोंग्स टू -1 2 3। अब ये दोनों को कंपेयर करो, 3 से ज्यादा -1 से कम, तो उसमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इसमें इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अच्छा, और x लेस देन 2 कर दो तो इसमें नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, x की वैल्यू 2 से कम लो, 2 से कम, तो यहां पे क्या रहेगा? सपोज 1 लो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो अगेन इट इज नेगेटिव। तो x की वैल्यू 2 से कम है तो भी नेगेटिव। अच्छा, 2 नहीं रख सकते, 2 रखने से क्या प्रॉब्लम रहेगा? योर डिनोमिनेटर इज 0, विच इज नॉट पॉसिबल। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोचो कि ये दोनों केस में से आपको x की वैल्यू कौन से इंटरवल में आनी चाहिए। तो अब आपका जो फाइनल टर्म है x + 1 x - 3 ओवर x - 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसके लिए आपको इंटरवल डिफाइन करना है। तो ये जो प्रोसेस की उसमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर x की वैल्यू, ये इंटरवल लो 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा कंसीडर करो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दैट मींस इट इज पॉजिटिव। ओके, सो फर्स्ट वन इज दिस, इट इज 3 टू इंफिनिटी। अच्छा, अब सोचो, -1 और 3 के बीच में कंसीडर करने जाओगे तो नेगेटिव रहेगी, लेकिन -1 और 2 है, इसके आगे -1 और 2 के बीच में कंसीडर करो, -1 और 2 इसके बीच में आप कंसीडर करो, तो यहां पे रहेगा सपोज -1 और 2 के बीच, -1 और 2 के बीच 0 होते हैं, पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन इट इज पॉजिटिव। सो -1 और 2 के बीच में भी वैलिड है। आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में नहीं ले सकते, सपोज 2 और 3 के बीच में ले लो, 2 से ज्यादा कंसीडर करो, 2 से ज्यादा 2.5 ले लो, तो ए पॉजिटिव मतलब ए नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। 2 भी नहीं ले सकते, 2 से ज्यादा भी नहीं ले सकते, मतलब 2 से कम चाहिए और -1 से ज्यादा चाहिए, तो -1 से ज्यादा, 2 से कम एंड 3 से ज्यादा, दैट्स व्हाई इट इज योर फाइनल आंसर, -1 to 2 यूनियन 3 to
इंफिनिटी। ओके, क्लियर? सो एक अच्छा क्वेश्चन था इनइक्वालिटीज के फॉर्म में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने हैं। जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपका माइंड सेट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके बेटा? Okay, my dear friends, next question. Your function f from R to R, fx is defined as f of x plus y is fx plus fy. Your function f of x plus y is defined as f of x plus f of y for every xy belongs to R. And one more condition is given, f of 1 is 7. That means your function is defined in terms of the addition of two functions, f of x plus y is f of x plus f of y. For any xy belongs to R, f of 1 is 7. Then sigma r runs from 1 to n, f of r is equal to what? आपको फाइंड करना है समेशन। आप बेटा चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस और सीरीज में पढ़ोगे सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन। मान लो कि मैं आपको थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन बता दूं कि 1, 2, 3, 4 और 5 सपोज ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, तो आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो आप क्या करोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करोगे बेटा। ओके, तो आपको आंसर मिलेगा 5 plus 4, 9 plus 3, 12 plus 2, 14 plus 1, 15। वैसे बेटा आप करना चाहोगे तो 1 plus 2 plus 3 up to 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आप सम करना चाहोगे तो आपको मिलेगा 55। आप एक एक करके एडिशन करके आपको आंसर फाइंड करना है। लेकिन चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस और सीरीज में आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि अगर आपको कोई भी नेचुरल नंबर है, इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के कितने भी सम इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑलवेज 1। सपोज 1 से लेके 100, 1000, 2000 कितने भी नंबर का सम फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला रहेगी सिग्मा एन, इसको बोलते हैं सिग्मा एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाय 2। ये आपके पास फॉर्मूला रहेगी सिग्मा एन n plus 1 by 2. That means where n is the sum of the first n natural number, it denotes the sum of the first n natural number. अब आप बोलोगे सर मेरे को sum of the first 5 फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ n की जगह क्या रखना है? 5। तो 5 into 6 by 2 that is 50। क्लियर? कोई बोलेगा सर मेरे को सपोज 1 to 10 का सम फाइंड करना है, तो आपको सिग्मा n की फॉर्मूला है तो n plus 1 by 2 इस सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर की फॉर्मूला है। क्या है? मैं यहां पे लिखता हूं सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको डिफाइन करना है। तो आप एक फॉर्मूला से कर सकते हो। कौन सी फॉर्मूला? n प्लस 1 बाय 2 से। इसको कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा n। सिग्मा मतलब एडिशन, n मतलब आपका सम के आपके जितने भी नंबर्स है वो नंबर्स जो कम से कम इसकी लोअर लिमिट तो 1 ही रहेगी, अपर लिमिट कोई भी, अपर लिमिट इज इंफिनिटी बिकॉज n इज एन इनफाइनाइट सेट, लोअर लिमिट 1 क्योंकि नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 1। तो आपको अगर इसका सम फाइंड करना है, कोई बोलेगा सपोज मेरे को 1 to 100 नंबर का सम फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 रख दो, 101 by 2 तो ये रहेगा 5050 बिकॉज 50 into 101 because it is 50 into 101। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यू में इसकी जरूरत पड़ेगी। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो यहां पे
सिग्मा r goes from 1 to n का सम फाइंड करना है। किसके लिए? f of r के लिए। f of r मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में आपका टर्म ऐसा है r goes from 1 to n f of r, इसको ऐसे r is equal to 1 रखो तो आप क्या रखोगे? f of 1, फिर ये सिग्मा है मतलब प्लस, फिर r is equal to 2 रखो तो आप लिखोगे f of 2, सिग्मा मतलब प्लस, r is equal to 3 रखो, f of 3, सिग्मा मतलब प्लस, अप टू r is equal to n रखो तो f of n। That is the sum of the first n number, sum of the first n number। आपको बार बार f of 1, f of 2, f of 3 ऐसे लिखना नहीं पड़े, इसकी वजह से इसका एक सिंबल डिफाइन किया है सिग्मा। कितने नंबर्स का सम है? 1 से लेके n तक, तो आपको वो फाइंड करना है। देखो बेटा, यहाँ पे आपका फर्स्ट फंक्शन डिफाइन किया है f of x plus y which is equal to f of x plus f of y। Now we consider as x is equal to 1, y is equal to 1, that is f of 1 plus 1, f of 1 plus 1 is equal to f of 1 plus f of 1। अच्छा, f of 1 की वैल्यू यहाँ पे है 7, तो f of 1 plus f of 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम f of 1, या 7 plus 7 लिखो, that is one of the same thing, 14। So f of 1 plus f of 1 is 2 times f of 1, but f of 1 is 7, that is 2 times 7। So f of 1 is 7, it is given, f of 2 is 2 times f of 1। Okay, one more step, आप अगर f of 3 फाइंड करो तो f of 2 plus 1, that is f of 2 plus f of 1। But what is f of 2? f of 2 is 2 times f of 1. 2 times f of 1 plus f of 1, that is 3 times f of 1. So f of 3 is 3 times f of 1. So similarly we can do up to r. Beta, f of 2 is 2 times f of 1, f of 3 is 3 times f of 1. So f of r is r times f of 1. Right or not? Yes. So f of r is r times f of 1, but f of 1 is 7, that is it is 7r, मतलब मेरे को f of r की वैल्यू यहां से मिल गई। क्लियर? अब f of r की वैल्यू मिल गई तो आपको सिर्फ ये समेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, सिग्मा r runs from 1 to n f of r की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 7r है, तो इसमें से मैं 7 को बाहर रखता हूं, 7 को बाहर रखो, सिग्मा r runs from 1 to n r। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर का सम लेना है आपको? 1 से लेके n नंबर का सम लेना है। आपको 1 से लेके 25 का सम लेना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे n is equal to 25 रख दो। यहाँ पे 1 से लेके n का सम लेना है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मा n। सिग्मा n मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज n plus 1 by 2। सो योर आंसर इज 7 times n plus 1 by 2। क्लियर है बेटा? समझ में आया? मैं फिर से बता दूं आपको 7r तक क्लियर है। ओके, इसके बाद जो आपको वो फाइंड करना है, सिग्मा runs from 1 to n f of r। तो a में एज इट इज रखता हूं, व्हाट इज f of r, which is 7r। अच्छा, 7 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो, सिग्मा r runs from 1 to n, व्हाट इज r, तो यहाँ पे r, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r is equal to 1, सिग्मा मतलब प्लस, r is equal to 2, सिग्मा मतलब प्लस, r is equal to 3, सिग्मा मतलब प्लस, अप टू r is equal to n। तो बेटा ये क्या हो गया? देख लो, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यहाँ पे मेरे पास n की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर n की कोई फिक्स वैल्यू होती तो मैं ऐसे लिख सकता, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। बट हियर we don't know, okay, so that's why it is n plus 1 by 2। अगर यहाँ पे n is equal to 100 है तो आप डायरेक्टली 100 रख दो।
सपोज यहाँ पे 1000 है तो 1000 रख दो, अगर कुछ भी नहीं है तो इसका जनरल फॉर्म आपको लिखना है 7 times n plus 1 by 2 because this formula gives the sum of the first n natural number. Clear? Okay. अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Your f from r minus minus 1 to r, fx is 1 minus x by 1 plus x. आपका डोमेन है r minus minus 1. Why it is r minus minus 1? If you take x is minus 1, then denominator is 0. So it is not possible. That's why fx is 1 minus x by 1 plus x. It is defined only when your domain must be r minus minus 1 to r. अगर fx ये फॉर्म में डिफाइंड है तो आपको f of x plus y by 1 plus xy फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? f of x plus y by 1 plus xy. तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है? इट इज x fx plus fy, fx minus fy, fx into fy और none of this. चार में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा. ये f के लिए आपका पूरा इसको क्या कंसीडर करना है? x कंसीडर करना है. f के लिए पूरी a ब्रैकेट की वैल्यू को आपको क्या कंसीडर करना है? x कंसीडर करना है. ओके, तो अब सोचो, आपके पास जो fx है उसमें जहां पे x है, ये x राइट साइड और लेफ्ट साइड, जहां पे x है वहां पे मैं पूरा a ब्रैकेट की वैल्यू रख के उसको सॉल्व करूंगा. तो देखो, यहाँ पे f of x plus y by 1 plus xy है, तो fx कैसे डिफाइन किया है? 1 minus x by 1 plus x से. तो 1 minus x मतलब ये पूरी वैल्यू लिखनी है x plus y by 1 plus xy ओवर 1 plus x मतलब x plus y by 1 plus xy. अच्छा, एलसीएम लो, यहां से मल्टीप्लाई करो, तो 1 plus xy इट इज माइनस x माइनस y. यहां पे 1 plus xy plus x plus y लिख सकता हूं मैं. इज इट क्लियर बेटा? आई रिपीट इट अगेन. आपका जो fx की डेफिनेशन थी वो fx की डेफिनेशन में x की जगह पूरी ये वैल्यू रखनी है, बिकॉज आपका जो बाहर का f है उसके लिए ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है वो पूरा x है. क्या है? पूरा x है. दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ द ब्रैकेट आर सब्स्टिट्यूटिंग इन द फंक्शन ऑफ fx इन प्लेस ऑफ x. अब सोचो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं. तो फर्स्ट और थर्ड साथ में ले लो, तो मैं लिख सकता हूं 1 minus x. तो सेकेंड और फोर्थ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं xy minus y. नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 1 plus x plus xy plus y, ये दोनों साथ में ले लो. अच्छा, यहां पे फर्स्ट ब्रैकेट, ये दोनों में से मैं माइनस y बाहर रखता हूं. क्या रखता हूं? माइनस y. माइनस साइन बाहर रखी तो यहाँ पे 1 minus x लिख सकता हूं. देख लो, तो वही टर्म बन गया. देखो, प्लस माइनस माइनस y और सेकंड माइनस माइनस प्लस x. नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 1 plus x, उसमें से प्लस y बाहर रखो. 1 plus x इट इज 1 minus x 1 minus y, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है. दोनों में से 1 minus x बाहर रखो. दोनों में से 1 plus x बाहर रखो. अच्छा, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 minus x by 1 plus x 1 minus y by 1 plus y. But 1 minus x by 1 plus x is nothing but fx. So 1 minus y by 1 plus y is nothing but fy. So fx into fy. Clear? So answer is C. सिंपल है बेटा. आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, जब इसको सोल्व करो तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि x का 1 के साथ y का x के साथ वो टर्म कंसीडर करना है. तो बेटा आपको यहाँ पे देखना है ऑप्शन पे.
आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक करो ना तो आंसर को माइंड में रखते हुए, चार ऑप्शन को माइंड में रखते हुए वो डायरेक्शन से जाना है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या रहेगा, आप कुछ दूसरी डायरेक्शन जा रहे हो, आपका आंसर कुछ अलग आएगा। सो प्लीज माइंड में आपको कैसे भी करके fx और fy बनाना है। अगर fx और fy बनाना है तो आप क्या करोगे, तो fx है तो 1 माइनस x 1 प्लस x आना चाहिए, तो fy है तो 1 माइनस y 1 प्लस y आना चाहिए। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे क्या ट्राई किया है कि x वाले टर्म साथ में कलेक्ट किए, y वाले टर्म साथ में कलेक्ट किए, फिर दोनों फैक्टर को सेपरेट करके fx और fy के टर्म में आंसर मिलता है। So f of x plus y by 1 plus xy is nothing but fx into fy. That is your final answer. Okay my friends, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक कंसीडर करते हैं, फिर अगले लेक्चर नंबर 19 में मिलेंगे तो और आगे डिस्कशन करेंगे। तो फिर से मैं आपको बताऊं, आपको पूरा लेक्चर नंबर 17 और 18 ठीक से प्रिपेयर करना है। लाइव लेक्चर में मैंने आपको वर्क दिया है, लेक्चर नंबर 17 में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, वो आपको मेरे को लाइव लेक्चर में कंप्लीट करके आपको बताना है। और इससे पहले भी मैंने आपको वर्कशीट में भी एक काम दे रखा है, वो भी अभी तक कितने भी बच्चों ने मेरे से वो सेंड नहीं किया है। सो प्लीज आप अपना वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करके मेरे को सेंड करो, और जो भी डिफिकल्टी है वो हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।